मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अवानी ते अडानी बड़े कारपोरेट घराने मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहन जिंदाबाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। मैं प्रदीप कौशिक। साथियों, जिस प्रकार से पता है आज भारत बंद है और सुबह का माहौल है, किस प्रकार से किसान भाई अपना काम कर रहे हैं, क्या कुछ इनके मन में विचार चल रहे हैं, जानते हैं। भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आइए। नमस्कार सर, कैसे हैं जी? बढ़िया जी, सभी बढ़िया हो जी? पहले जे बोलो, पंजाबी बोले या हिंदी बोले? देखो मेरे को पंजाबी कम समझ में। देखो पता बात, आप हरियाणा का चैनल है फिर तो हिंदी भी सही है ना। अब वैसे पर माँ बोली पंजाबी है। हाँ बताइए, भारत बंद किसानों के, तो इसमें सबका सपोर्ट है, तो लोगों को कैसे आप धन्यवाद करना चाहोगे कि आप हमें? पता क्या है, बहुत बहुत धन्यवाद है हर वर्ग का। देखो किसान वही नहीं होता जिसके पास ज़मीन होती है, कई किसान वो भी होता है जो पंजाब और हरियाणा और देश में बसता है। क्योंकि ये जो लड़ाई है, ये कली जमीना की लड़ाई नहीं, ये कली किसानी की लड़ाई नहीं, ये होन ते वजूद की लड़ाई। क्योंकि देखो बाहरले देशों के ਜਿਹੜੇ बैठे अपने भैन भरा, उन्हों का भी कितना कितने मोह इत्थे है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने भारत ਨੂੰ। ਉਹ देखो वो क्यों गए ने, जो अपने लीडर ने भारती हाकम ने इन्हों के तपाए हुए उधर गए, नहीं तो उन्होंने जाने की लोड़ ही नहीं। क्योंकि जो सानू उरे फसलों के रेट मिलते तो क्यों कोई धी पुत बाहर जाऊगा। देखो किसान खेत में काम, नॉर्मली हम सब खेत में करते हैं, तो अगर हमें लग भी जाती है तो वही मिट्टी लगा के हम काम करने लग जाते हैं। बिल्कुल जी। और इतनी बड़ी बात है, तभी तो किसान इतनी दूर से यहाँ के बैठे हैं। एक बात और नहीं समझ आ रही, देखो मोदी सरकार हो कोई भी सरकार हो, 75 साल हो गए वोट राज को। 75 सालों में ना तो इनसे नौकरियां दी गई हैं, ना इनसे विकास हुआ है। वही गलियां नालियां, एक बुढ़ापा पेंशन, वो तो हमारा मनुष्य अधिकार है और ये तो करना ही चाहिए। तो सरकार मेरी बात सुनो, लीडर उसको मानते हैं जो जेब से खर्च करके लोगों का फायदा करे। जो हम लोग इतने आए हुए हैं ना, हर बंदा 5-10 हज़ार अपनी जेब से लगा रहा है। लीडरों ने तो अपनी प्रॉपर्टियां बना लिया, उनको तो ये पता है मेरे मुंडे को मुख्यमंत्री कैसे बनाना है। जो उनको ये पता होता भी किसान को कैसे बचाना है, तो आज किसान के सिर इतना कर्जा ना होता। और अगर वो अपनी जेब नहीं भरते ना, हाँ, तो किसान आज खुश होता। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात ये है, मोदी बोल रहा है मैं आमदन दुगनी कर दूंगा। आमदन दुगनी कैसे करेगा? दूसरे पासे कह रहा है बचौलियों को खत्म कर देगा। बचौलिया किसको बोल रहा है? आड़तियों को। फसल होती है 2 लाख की, हम लेते हैं 10 लाख। किसी ने कुड़ी का ब्याह करना है, किसी ने घर पाना है, वो कौन देगा? मोदी का बाप देगा। अब हमारे पास देखो सीजन पे ही पैसा आता है, तब तक हम आड़तियों से तो काम चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार के पास कहाँ जाएगा? दूसरी बात, वो बोलता है किसानों की आमदन दुगनी करनी है। हमारी आमदन दुगनी करनी है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू कर दे, बात खत्म। बिल्कुल सही बात है। ये तो क्या है, अवानी अडानिया का कारपोरेट कराने का मोदी सरकार है। उनके हेलीकॉप्टर इनको वोटों के लिए चाहिए, उसके साथ सरकार चलती है। जैसे वो बोलते हैं वो करते हैं। मोदी तो एक चेहरा बनाया हुआ है, सरकार तो अवानी चला रहा है। बिल्कुल सही बात है। और अभी देखो एक चीज़ हो रहा है, ये भारत बंद हो, आगे भी हो, कोई भी जो अपने साडे आगू ने जथेबंदियां ने वो की फैसला दिंदे ने, असीं तां एक वर्कर आ, असीं तां उन्हां दे नाल खड़े आ। देखो साडा काम है जाबते च रहना, डिसपलिन च रहना। ये तुहाडे माध्यम राਹੀਂ होर भी लोगों को मेरी अपील है भी जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ डिसपलिन ते जाबते दे विच अपनी जिੱਤ हो। क्योंकि जे ਆਪਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ करते हैं, वो सरकार ਤਾਂ ਇਹ चीज़ ਚਾਹੁੰਦੀ है। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ थोड़े पैसे इकट्ठे करके एक पुराने ट्रैक्टर ਨੂੰ ਅੱਗ लगाई। उसका क्या मतलब हुआ भी नौजवानों को जैसे रहे हैं भी आगे लगा दो। ये इतने मूर्ख लीडर हमारे हिंदुस्तान में है, भारत में। तो अभी जिस प्रकार से आप लोग पिछले मेरे हिसाब से 26 तारीख को आप लोग यहाँ पे आए और 26 तारीख से आज 8 तारीख होगी। हमको 2.5 महीने हो गए। पहले पटियाले पंजाब में 26 तारीख को इधर
नहीं, आपको हरियाणा में यहाँ हाँ, ਹੁਣ मैं हरियाणा की बात करता हूँ। पहली गल तो हरियाणा का हमारे पंजाब वासियों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, दिलों सलूट करते हैं उन्हें, क्योंकि जब तक लोकल सपोर्ट ना मिले कोई काम कामयाब नहीं होता। पता क्या है, दूध, पानी, रोटी, केले, सेब, जितनी भी खाने पीने वाली चीजें हैं, पानी तो वाटर टैंक तो ला, मतलब वो एक चीज मांगते हैं ना तो 10 देते हैं, आंखों में पानी आता है, इतना प्यार है। बाकी उनकी बात है, जो जज्बात है हरियाणा के लोगों को, वो ये बोलते हैं भी पंजाब हमारा बड़ा भाई है। बिल्कुल बिल्कुल, और छोटे भाई को सेवा करने की। बिल्कुल, सर, एक बात और पूछना चाहूँगा, मुझे लगता है आप अच्छी तरीके से पढ़े लिखे किसान हैं। नहीं, मैं 5 ही पढ़ा हूँ, तो आपको नॉलेज तो है इस बात की। नॉलेज तो कल खेती क्या हुआ, करता हूँ। टिकरी बॉर्डर पे कुछ लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने भी देखी थी। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो किसान कोई है नहीं, सारे पैसे देके बुला रहे हैं। क्या कहोगे? देखो पता क्या है, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਕभी ਕੰਗਣਾ ਜੋ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਉਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਈਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ शेयर करो। और अगर उनकी सुनेंगे तो हमारे अंदर आक्रोश पैदा होगा। अगर ऐसा हम करते हैं तो फिर ये वो तो जानबूझकर कर रहे हैं ना, जानबूझकर कर रहे हैं। आपने जो अपने बंदे हैं उन्होंने छोड़ रखे हैं। पहले भी जो अपने पुलिस ने आंसू कॉलेज छोड़े थे, वहाँ पर एक देखो, उनके बंदे नहीं, उसका क्या रीजन रहा, क्यों छोड़े आंसू गैस गोले? जहाँ की बंदे ने, दिल्ली के बंदे ने, उन्होंने पकड़ाया भी किसान जथेबंदियों ने, उनके एक ने उन पर रोड़ा मारा था, उनका बंदा था, किसान जथेबंदियों ने नहीं मारा, उसके बाद ही वो फायरिंग। नहीं, चलो नॉर्मली मार दिया। मेरे भाई मेरे को ये बताएं, आप इस प्रकार से आप यहाँ दिल्ली में आए तो अधिकार है, कहीं पूरे देश का इंसान कहीं भी जा सकता है, बिल्कुल। और ये आंसू गैस के गोले, ये जो पानी वगैरह टैंकर क्यों चलाए? एक बात और देखो, किसानों का अपमान किया गया है जी कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, बिल्कुल है। ਸਾਡੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆ। ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਸੜਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਹੀਕਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਾਗਜ਼, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਆ, ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਚਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਧੱਕਾ, ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ। ਦੇਖੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਪਰਚੇ, ਕਿਧਰੇ ਗੋਲੇ, ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਪਿੰਡ में, पर नशा जरूर पहुंचा है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया देखो आपने बात बताई। पराली की आग लगाते हैं, 365 दिन में 5 दिन धुआं होता है, वो तो इन्होंने मक्खियां वांगू लड़ता है। 360 दिन जो असी हरियाली पैदा करते हैं उसका नियम कहाँ है? बिल्कुल बिल्कुल, 360 दिन हरियाली पैदा करते हैं, उसके बदले हमें क्या मिला? कर्जा। इतने टिब्बे बड़े टाल के हमारे बुजुर्गों ने जमीनें पद्धर करके खेती करने लाता, जो देश भूखा मरता था, इतना अनाज पैदा कर दिया, वो बुजुर्ग आज सड़कों में रुल रहे हैं। ये सरकार देखो कैसी सरकार है। दूसरी साइड 30 देशों के प्रधानमंत्री निंदा कर रहे हैं भी ये क्या कर रहा है मोदी पागल। और देशों में बहुत जगह आंदोलन भी हो रहे हैं, काफी देशों में हो रहे हैं। देखो अंदोलन क्या है, जे अंदोलन है जो ये कोई ऐसे नहीं है, एक भारतीय हाकमां दा भलेखा हो सकता है भी इहनूं लंबा टाइम कर दांगे, लोग उठ के वग जाएंगे, लोग ज़्यादा आने लग गए। जो पिंड में है लोग जिनका नहीं सरता, वो भी हमें बोलते हैं भी आपका काम बताओ। जे वो लंबा चलाउंदे ने, सानूं इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, साल 2 साल 8 महीने 10 जिੱਥੇ तक लेके जाना सरकार ने, ये उदों तक ही चलू जब तक ये काले कानून रद्द नहीं कर। अभी जो आप लोगों की मीटिंग हुई थी सरकार से, तो उन्होंने कहा हम इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, इनको हटाएंगे हाँ, नहीं। एक बात देख, तुम्हारा कहने की बात है, आपने सुना भी वो बोले बदलाव कर देते हैं। एक बात पहले 1.5-2 महीने पहले ये भी सुनी होनी भी किसानों को तो पता ही नहीं, किसान तो बिल तो हक में है, अब सुधार में तो आ गए ना, थोड़ी बोली तो चेंज हो गई। उन्होंने ये भी कहा जा रहा है कि किसानों को नहीं पता क्या मुद्दा है। हाँ। वो ये चाह रहे हैं कि हमारा जो कर्जा है ना, बड़े लोगों ने ये कहा है कि तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, इसलिए वहाँ चलो, ऐसा भी कहा जा रहा है। ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫਸਲ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਰਚੇ ਨਾਲ। ਡੀਏਪੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ 100-200 ਦੀ ਬੋਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1400 ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਰੇਅ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। 10-10 ਦੀ 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੈਣੀ ਹੱਥ ਨੂੰ 100 ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵੇਚਣੀਆਂ 2 ਫਸਲਾਂ ਨੇ 3, ਉਹ ਵੀ ਰੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
देखो जहाँ हरियाणा के लोग हैं या यूपी के लोग हैं जहाँ एमएसपी नहीं है, वो किसान का दर्द पूछ के देखे कोई, वो पता क्या बोलते हैं, एक भी पैसा उनको लिए कपड़े के लिए नहीं बचता। वो कहते हैं जितना खेत में होता है उतनी खा लेते हैं। देखो जो पंजाब है, पंजाब के हरियाणा के नौजवान 2 नंबर में बाहर जाते थे। दूसरे पासे कह रहा था मोदी मेरी ट्रंप के साथ जारी है। जे ट्रंप के साथ उसकी जारी थी, लिहाज थी, तो नौजवानों को पक्का करके ग्रीन कार्ड दबाता। उल्टा क्या किया, 2 नंबर में गए हुए नौजवान जहाज भर के डिपोर्ट करके खिलाते लिया कि वो क्यों लाए भी जे इन्हां दे मुंडे बाहर जाके पैसे कमाਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਰਗ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਲੋਕ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਆਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। गरीब को और गरीब और गरीब हाँ, को और अमीर गरीब को और अमीर। अमीर। क्या ये कहना बात। चाहेंगे इस बात को? इस बात को तो आज चल रहा है ना। इसके बाद दिलों के बाद दूसरा संघर्ष हो सकता है मेरे, क्योंकि मैं तो इतना बड़ा है नहीं, मैं तो, पर मेरी सोच कहती है भी एक दिन ऐसा आंदोलन भी होगा जब 100 लड़के फसलों के रेट मांगे, क्योंकि फसलों का रेट सब तो ज़्यादा जरूरी है। एक पासे महंगाई इन्नी होगी, हर बंदा शिव कुमार बटालवी ने लिखा है स्लो फेस साइड अणहोनी मौत मर रहे हैं। क्योंकि कारण की हर बंदा संगदा है, वो नहीं दसदा, वो आपदे घर नाल भी गल शेयर नहीं करता। चिंता लोग कहते हैं कोई लीडर बनता, कोई जथेदार बनता, पर मैनू लगता भी जे कोई बनता तो चिंता का जीव है, क्योंकि चिंता चिखा दे बरोबर है। वो चलता रहता है। हाँ, हाँ, क्या करूं और उस क्या करूं में सब कुछ खत्म हो जाता है। बिल्कुल, सही बात है। बिल्कुल। तो अभी आप आज जैसे भारत बंद है, आगे का क्या प्रोसेस है? आगे का प्रोसेस तो देखो अपने हमारे आगे वाली बताते हैं, हम तो उनके पीछे चलने वाले हैं, इंजन वो है, हम तो डब्बे हैं। बाकी हरियाणा के लोगों का मैं स्पेशली धन्यवाद फिर करता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने इतना प्यार कर रहे हैं हमारे लिए। कोठियाँ हमारे साथ औरतें भी हैं ना, बीबियाँ बेड़ा, उनको बोला भी वाशरूम चाहिए नहाने के लिए, उन्होंने पूरी कोठियाँ खोल दी, लड्डू लेके आए, चाय लेके, इतनी इज्जत कर रहे हैं भी कोई हिसाब नहीं है। हरियाणा के लोग इज्जत कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा सरकार के बारे में क्या हाँ, कहेंगे? हरियाणा सरकार ने तो इतना अपमान किया है ना, मतलब देखो कितना मतलब धोखा या एक जबरदस्ती, जिमें फिल्मों में दिखाते थे ना पहले, एक मनीषपुरी बोलता सारे गांव को आग लगा दो, इसको घेर लो, वो बातें हो रही हैं अब जो बॉलीवुड ने पहला दिखाया फिल्मां ने, वो चीज़ां हो रही हैं भी एक लोगों को सड़क उपर लंघण का अधिकार ही खत्म करता सरकारों ने। बात हुई हरियाणा के लोगों की। हाँ, हरियाणा एक की पासे सरकार और की। बात बताता हूँ, मेरे दिमाग में आ गई बात। पहले अपना अमित शाह होरी ने जो मोदी सरकार है वे बोलते थे भी पंजाब में कैप्टन की सरकार है कांग्रेस की, वो करवा रहा है। अब हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार नहीं है, खट्टर सरकार है, भाजपा की सरकार है। लोग इतना प्यार कर रहे हैं, इतना ट्रालियां लेके नाल आगे रल और के। दूसरी बार खट्टर सीएम बने हैं। खट्टर नौ भी खट्टर है, बंदा भी खट्टर है, जिमें कहते हैं सोच की रखता है वो नाम भी कोई। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ के लोगों का भी विश्वास उठ गया खट्टर सरकार से। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ये बताइए, देखो जैसे हम परिवार में होते सारे, और परिवार के छोटे बच्चे बड़े लगा ले, उनको बुजुर्गों पे विश्वास होता है कि वो हमारे लिए सही करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम इस सरकार पे अब कैसे विश्वास करें? ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਣਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਗੂਠੇ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਮੋਢੀ ਵੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਡੀਸੀ ਦੀ ਬਦਲੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अगर डीसी ने कुछ गलत सही हाँ, कर दिया, हाँ, जे मतलब डीसी की इतनी मतलब लोग हों साढ़े पंजाब में क्या है, एक ना मुंडे ने आईलेट्स किया, वो बोलते हैं इसको नौकरी जहीं दबाओ। मैं कहा भी नहीं, इसको बाहर भेजो। वो कहते क्यों, क्या करोगे? डीएसपी लगा दोगे, एसएसपी लगा दोगे, डीसी लगा दोगे, एसडीएम लगा दोगे, क्या हो जाएगा? मैं कहा मैं मंत्री को फोन करा के इसकी बदली कितने की करा दूँ। ये तो सिस्टम जो गंदा है ना। अगर मंत्री ने कहा वो काम होगा, हाँ। तो वो रहेगा, नहीं वो जे बात है, जे बंदा सही है, जे गलत है, जे गलत मंत्री ने काम बोल पे दिया भी रहेगा। इसको गलत कर दे, इसको सही कर दे, ऐसे ही होगा। मंत्री वाले का काम होगा, ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ एसपी ਹਾਂ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਭਲੇਖਾ ਹੁਣ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ, ਕੰਮ ਆ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹੋਗਾ। ਜੋ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚਮਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਚੱਲੂਗੀ, ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਮਚੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹ ਪੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋ राजनीतिक। हमारे पंजाब में कोई मंत्री नहीं आ सकता, कोई नहीं आता। कोई नहीं आ सकता। गाँव में हाँ वैसे आए कल्ला तो कल्ला किधरे फिर वो बात बखरी है, पर साडी ट्रालियों के पास नहीं आएगा। वोट लेने के लिए आ जाएगा, कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा।
हम उनको पहले कह देंगे बहुत ही मेंटेन तरीके से आप लोगों ने आप खुद को मेंटेन कर रखा है। बहुत ज्यादा क्योंकि कारण हमारे पता घर क्या है, देखो झूठ तो एक बार बोला जाता है, बार बार तो चलाकी होती है। बिल्कुल ना, जो 75 सालों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ कुछ नहीं होया, अब क्या करनेंगे? ये इस्तीफे दे के कह देना भी हमसे नहीं देश चलता, कोई और संभाल लो। हमारे पास बहुत नौजवान पढ़े लिखे चला लेंगे। एक बात और सुनने में आई, जिस तरह से किसान है उसको जैसे डीजल का भाव भी कम होना चाहिए और टोल टैक्स है वो भी नहीं लगना चाहिए, ऐसी बातें सामने आ रही ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕੰਡਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ, ਦੂਜਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਡੀਪਲੀ ਸੋਚਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੈਲੀ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। दूसरा, किसानों के जो बड़े चमचे होते हैं, जथेदार कहते हैं जिनको, उनको लालच दे के पीछे लगा लेंगे। बन गई सरकार 2022 में, बोलते थे पंजाब में सरकार बनाएगी, पर वो ऐसा नहीं होगा। जब हमने हमारे गांव के मजदूर लोगों से बात की, वो बोले हम तुम्हारे साथ धरने के चलेंगे। पर देखो रोज तो आ नहीं सकते धरने पे, क्योंकि जो रोज आएंगे तो बेचारे दिहाड़ी कैसे करेंगे, पेट कैसे पालेंगे। पर वो एक दिन धरने में आके वो कहते ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ मतलब ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। एक आखिरी सवाल पूछूंगा कि सरकार से सुनने में आया है कि सरकार कहती है कि हरियाणा ये हिंदू और मुस्लिम का सुना था, हाँ। अब ये सिख और हरियाणवी कहाँ से आ गए? हाँ, हुण मैं दसता है क्या बात है। ये मोदी सरकार की जो स्कीम फेल हो गई, क्योंकि इसमें क्या करता है, जो मंदिर में जाता है ना, वो मत्था टेकने नहीं जाता, वोटें पक्की करने जाता है मंदिर में। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, साडा पिंड में बहुत बड़ा दूधाधारी संस्था का मंदिर है, वो बाबे रात भी आए थे, लंगर दे के गए हैं। मैं पहले भी बोलता हूँ स्टेज पर, सिख मुस्लिम हिंदू ईसाई सारा अपना भाईचारा है। ਜਦੋਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਵਾਕ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਿਆ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਦੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੋ ਗਈ। धर्म को क्या करोगे जब हम आपस में पाड़ दे। ऐसा वीर कोई जो सोचता है वो सोचे ना, क्योंकि देखो हरियाणा में ज़्यादा हिंदू वर्ग है, हमारा सारा साथ है, हम उसके साथ हैं, कोई बात नहीं ऐसी है। तो सरकारों की अवधि गलत फहमी हो सकती है। तो एक सवाल और पूछूंगा, बुरा मत मानना, किसी को अगर बुरा लगे तो छोटा समझ के माफ कर देना। ना कोई जो मर्जी ये पूछो। बताएं कि जिस प्रकार से अभी हरियाणा वाले लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई तुम इनके साथ हो, इनका साथ दे रहे हो, तो इन्हें ये कहो कि हमें SYL का पानी चाहिए। हाँ देखो, पानी पूनी की बात नहीं है, हरियाणा और वो देखो SYL की पानी का तो मुद्दा ही नहीं। अब ये क्रिएट कर रहे हैं ना, ये नहीं, वो लड़ाई मैं दसता हूं, वो पता क्यों कर रहे हैं। देखो SYL की है, कुछ भी नहीं है, वो तो इनका नलका लगा हुआ, जब गेड़ ले वोटें निकाल लेते हैं, उसकी कोई हमें कहते हैं सारी नहर हरियाणा को दे दो। बाकी जो पानी का मुद्दा चलता है जी, वो वोटा वेले ही उठता है। पास पानी ज्यादा होगा तो हाँ, जो पानी का मुद्दा उठता वोट वेले ही उठता हो, वोट बाद नहीं उठता। SYL को कल्ली कितनी को SYL है जो पाकिस्तान को दे रखा है या किसी और को दे रखा है। देखो क्या कारण क्या, पाकिस्तान कौन है, लाहौर में भी हमारे भाई हैं। पाकिस्तान एक पंजाब का दिल सीगा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਪਾਕਿस्तान भी तो अपने ही है। देखो हम सारे भाई हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ से काटते हैं ना तो लाल खून निकलेगा, और ये सिर्फ मन का वहम नफरत है, नफरत इनकी फैलाई हुई है। इन्होंने पैसे दे के पिंडों में इतने मंदिर और गुरुद्वारे बना दिए। गुरबानी जो पढ़ते हैं ना मंदिरों में या गुरुद्वारों में, उसकी आवाज आपस में बिड़ती है, एक की गल नहीं समझ आती, क्योंकि उस लीडरां दा करया होया काम है सारा। जे समझाउंदे लोकां नूं, नीचा दिखाना हाँ हाँ, ये मतलब साडे च कोई फर्क नहीं। मेरी बात सुनो, कभी जे सुना है कभी जे सुना है कभी निशान साहब से त्रिशूल की लड़ाई हो, आप आपस में लड़े हैं वो
जब लड़ते हैं तो लीडरों के चमचे लड़ते हैं। एक फिल्म आई थी पीक की, अगर आपको याद हो, हाँ, याद है। उसमें उसने कहा था भाई किसके थप्पा लगा हुआ, कौन हिंदू कौन मुस्लिम कौन सिख कौन ईसाई कौन है, क्या कहेंगे इस बात पे? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਔਰਤ ਸੀ ਜੋ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਮੰਗਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਇਸ ਲਈ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਵੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਦੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਹਾਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਨਾ ਬੰਬਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੜਾਈ ਸੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। क्योंकि देखो जिद करते हैं पागल लोग, जिद करना कोई मसला हल नहीं होता। वो जिद को छोड़ के गलती स्वीकार करके काले कानून ने जो रद्द कर दी, बात खत्म। देखो एक बात का और दुख रहेगा हमेशा। अमृतसर गया बादल लोटू परिवार ने उसके सिर पर पाग रखी थी, पगड़ी। जे मोदी को पगड़ी की मर्यादा का पता होता ना तो हमारे बुजुर्गों की पग्गा नहीं होता था वो सड़कों पे। 70-80 साल की महिलाएं हाँ, गोडे नहीं काम करते, कभी उनके सट लगती है, ट्राली में चढ़ते हैं, कई गिर जाते हैं, तो उसके दिल में क्या निकलता होगा। ये ध्यान रखे मोदी सरकार, क्योंकि रब वहाँ नहीं है, रब वहाँ लोगों में। सरकार की नीति क्या है? एक पहले होता था कि फूट डालो राज करो, यही सरकार करिए। अगर ये एक हो गए तो फिर हम वो तो हो गए, इनने तो कंडे बीज लिए। एक तो एका हो गया, राजस्थान हिमाचल हरियाणा पंजाब सारिਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ वर्ग इकट्ठा हो गया, धर्म जात वाला वो भी निकल गई गल, सारे इकट्ठे हो गए। दूसरी बात काले कानून भी रद्द करने पड़ेंगे, वो तो फंस गए, चेहरे देखे मुरझाए पड़े हैं, बोल भी नहीं निकलता। पहले तो होता था हम फेसबुक पर डाल देते हैं, 1 साल बाद प्रीव्यू नहीं आता, याद आएगा भी हाँ वोटों के टाइम। एक बात और मोदी सरकार की, ये हुआ था मोदी सरकार को ये नहीं पता भी पंजाब भी है कोई देश में, पंजाब के लोग पंजाबी बोलते हैं, पंजाबी सुनते हैं। तुम चेक करो जितने भी उनके ट्वीट हुए हैं 7-8 साल में, कोई भी ट्वीट पंजाबी में नहीं है, सारी इंग्लिश में है। दसो कौन सी ये कनेडा अमेरिका या कौन सा बाहरी देश है, उनको ये नहीं पता भी पंजाब है। और बाहर के प्रोडक्ट यूज मत करो, वो खुद ट्वीट आईफोन से करते हैं। बिल्कुल, तो वो खुद ही काम सही नहीं करते। अपनी हिंदी है या पंजाबी है, वो करते हैं जिनके साथ उनको वोटों मिले तो उसको फायदा।